अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अंडे पराठे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी कि किस तरीके से आप लच्छे वाले पराठे और उसके साथ ही अंडा बना सकते हैं। बच्चों और बड़ों की दोनों की बहुत ही पसंदीदा ये रेसिपी है। और दोस्तों, जितनी ये मज़े की रेसिपी है, बनाना भी उतना ही आसान है। तो देख लेते हैं कि ये अंडा पराठा मज़ेदार सा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों 1 चम्मच चीनी का शामिल किया है, नमक शामिल करेंगे और 1 कप पानी का। तो सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर रहे हैं पराठे बनाने के लिए। तो चीनी को और नमक को अच्छी तरीके से पानी में हल करके, तो ये मेरे पास से फ़ाइन आटा, इसको वाइट आटे के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, मार्केट में आपको अगर जो फ़ाइन आटे के नाम से ना भी मिले तो वाइट आटे के नाम से ये मिल जाता है। अक्सर लोग इसकी रोटियां भी बनाते हैं। तो आप हलवा पूरी बनाएं या पराठे बनाएं, ये बेस्ट है। अगर जो ये भी आपको फिर भी ना मिले तो इसकी जगह पे आप यही पराठे मैदे से भी बना सकते हैं। मैदे से बनाने के लिए भी दोस्तों इंग्रेडिएंट्स आपने यही शामिल करने हैं, चीनी, नमक और पानी, और एक्स्ट्रा इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी। तो एक इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेते हैं। तो डो मैंने दोस्तों तैयार कर ली है। थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से सूखे ना, और इसको स्टे पे रखते हैं थोड़ी सी देर के लिए ताकि आटा हमारा सेट हो जाए। तो आटा दोस्तों हमारा सेट हो चुका है। तकरीबन इसको मैंने 5 से 7 मिनट स्टे दिया था। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। और पेड़े किस तरह से बनाने हैं, तो 4 दोस्तों इसके अंदर से मैं पेड़े बनाऊंगा। आप चाहें तो इसमें से 5 पेड़े भी बना सकते हैं पराठे के। तो हल्के हल्के से इसको गोल कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसको हमने बेलना है। तो प्यारे दोस्तों, ये पराठे हमने बनाने हैं, लेयर वाले लच्छे वाले पराठे बनाएंगे। तो इसके लिए लच्छे वाले पराठे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले रोटी की तरह बेल लेंगे, जिस तरीके से कि हम रोटी बेलते हैं, बिल्कुल पतला करके। तो इसको मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ घी। तो प्यारे दोस्तों, आप बनास्पति घी भी लगा सकते हैं, देसी घी हो आपके पास वो भी लगा सकते हैं, मगर तेल के अंदर वो मज़ा नहीं आएगा। हल्की हल्की सी कलवंजी इसके ऊपर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर जो आपको पसंद हो कलवंजी तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पाउडर इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ ताकि जब हम पराठे बनाएं तो इसकी जो लहर है वो बरकरार रहे, तो ये आपस में चिपके ना। घी लगाने का मकसद भी दोस्तों यही है कि आपस में चिपके ना, लच्छा इसमें बरकरार रहे और लेयर इसमें अच्छी खासी आ जाए। और इस तरह से इसको रोल की शक्ल में इसको लपेट देंगे, और तमाम की तमाम रोटियों को बेल के इसी तरीके से हमने इसके रोल बना लेने हैं। पेड़ा इसका फिर बाद में बनाएंगे। पहले एक दफ़ा सारी जितने भी हमारे पास 4 पेड़े हैं इनको सबको इसी तरीके से कर लेंगे। तो देखें, एक पेड़ा मैंने पहले बना दिया था, बाकी एक पेड़ा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से इसको जब मैंने 3 को बेल के रखा है तो ये थोड़े से सेट भी हो गए हैं। अब थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से लच्छे आ जाएं। तो प्यारे दोस्तों, ये सब करने का मकसद यही है कि हमारे पराठे अंदर से कच्चे ना रहें, क्योंकि पेड़ा हमारा थोड़ा सा बड़ा है, और लच्छे अच्छे तरीके से पराठे के अंदर बन जाएं। इस तरह से इसका एक पेड़ा बना लेंगे, और बिल्कुल आसानी से इसको आप हाथ से उतार सकते हैं इस तरह से। तो ये बाकी जो पेड़े हैं उनको भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे, सारे के सारे पेड़ों को। तो पराठे के पेड़े दोस्तों मैंने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको प्लास्टिक से कवर करके इसको मैं रख दूंगा। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा देता हूं ताकि ऊपर से ये खुश्क ना हो जाए, और इसको प्लास्टिक से कवर करके रख देंगे। और इतनी देर में जब तक हमारे पेड़े सेट होंगे, हम अंडों को सेटिंग कर लेते हैं। 4 अदर दोस्तों मैंने लिए हैं अंडे। अगर जो 4 पराठे आप बनाएं तो 4 अंडे बेस्ट हैं। आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर नमक शामिल कर लेते हैं। बेसिक मसालों से ही हम ये बनाएंगे, और चिली फ्लेक्स ये शामिल करेंगे, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून ये शामिल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडे के अंदर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये प्याज है मेरे पास, आधी प्याज मैंने ली थी, इसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया था, ये शामिल करेंगे। ग्रीन चिली है, तो दोस्तों ये तेज़ वाली ग्रीन चिली नहीं है, ये हल्की वाली ग्रीन चिली है। थोड़ा सा धनिया है कटा हुआ, ये इसमें शामिल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी है झटपट से बनने वाली। तो सुबह के टाइम आप ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा है ये अंडा पराठा। और इस तरह से अगर जो आपके पेड़े थोड़े से नरम हों, आपका आटा थोड़ा सा नरम हो, तो आप इसको हाथ से भी बेल के बना सकते हैं।
तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया था जानदार। तो इस तरह से इसको गोल करेंगे। और अभी याद रखिएगा, हमने तवे के ऊपर ऑयल नहीं लगाना है, घी नहीं लगाना है। तो पहले इनको सबको हाफ़ कुक करेंगे और उसके बाद अंडा किस तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे, ये आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस पर अंडा लगाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, जो भी दोस्त चैनल पर नया हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन पे भी दोस्तों क्लिक कर दिया करें। ये तमाम का तमाम प्रोसेस फ्री में होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे दोस्तों इसको पकाएंगे और घी या ऑयल इसके ऊपर अभी हमने नहीं लगाना, सिर्फ़ और सिर्फ इसको रोटी की तरह पकाना है और हाफ़ कुक करना है। 1 से 2 मिनट एक साइड से, 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से, हल्की हल्की आंच पे इसको मैं पका रहा हूँ। तो दोस्तों ये पराठे मैंने पका लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इनको अंडे के साथ फ्राई करना है। और किस तरीके से अंडे के साथ हम इसको फ्राई करेंगे, तो तवे पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। तो प्यारे दोस्तों, मैं पराठे हमेशा घी से ही बनाता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 अंडे जितना मैंने अंडा लिया है ये तवे के ऊपर डाल दिया है। थोड़ा सा इसको फैला देंगे, कोशिश करेंगे कि पूरे पराठे के ऊपर ही अंडा आ जाए हमारा। और जो हाफ़ कुक पराठा है ये इसके ऊपर लगाएंगे, थोड़ा सा हाथ से दबाएंगे ताकि पूरे पराठे में अंडा फैल जाए। ऊपर थोड़ा सा घी इसके लगाएंगे क्योंकि हमने अभी इसको पलटना है। तो बिल्कुल आराम से उठा के इसको पलट देंगे। और प्यारे दोस्तों, इसको अब अभी भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर पराठों में से आना शुरू हो गया है। तो ज़्यादा इसको ब्राउन हम नहीं करेंगे पराठों को। तो इसी तरीके से माशाल्लाह से तमाम के तमाम पराठे हमने बना लेने हैं। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आप ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान है। तो ये पराठा हमारा पक चुका है, अब इसको बाहर निकालते हैं। तो माशाल्लाह से सारे के सारे पराठे मैंने बना लिए हैं, सिर्फ एक पराठा आपको बना के दिखाया था। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ये नरम सॉफ्ट हैं। और एक पीस मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा कि किस तरह के हमारे लच्छे वाले पराठे बने हैं या नहीं बने। तो ये आपने कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों बताना है कि किस तरह के हमारे पराठे बने, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट से हैं, नरम से हैं। और माशाल्लाह से लच्छा भी इसके अंदर ज़बरदस्त सा लच्छा आया है। तो बहुत ही मज़ेदार से और सिंपल से पराठे की रेसिपी दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।